सो इसके जो ट्रेडिशन पब्लिक के ना राजा पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर तेलुगु में आप पढ़ो। Every A group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions. The A group themselves ought to be fully supported by the voluntary contributions of their own members. We think that each group should soon achieve this ideal. That any public solicitation of funds using the name Alcoholics Anonymous is highly dangerous, whether by groups, clubs, hospitals or other outside agencies. That acceptance of large gifts from any source or of contributions carrying any obligations whatever is unwise. Then too, we view this with much concern those A treasuries which continue beyond prudent reserves to accumulate funds for no stated A purpose. Experience has often warned us that nothing can be so surely destroy our spiritual heritage as futile disputes over property, money and authority. Thank you. Alcoholics Anonymous में आया और बहुत सारा उसके पास पैसा है। बहुत ही रेयर ऐसी एक आधी केस होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना पूरी तरह से बैंक बैलेंस खत्म करके ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते हैं। ये बात नहीं है, ये उन दिनों में भी ऐसी ही थी। बिल और बॉब की भी यही स्टोरी थी, दोनों के पास पैसा रहा नहीं था और इसीलिए जब भी उनको ये कुछ नया जान बचाने वाला एक मेथोडोलॉजी समझ में आया तो सबके मन में पहले एक ये था कि अपने बुरे दिन अभी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अपने पास बहुत पैसा आने वाला है। इसी को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि रॉकफेलर फाउंडेशन के पास में हम लोगों ने अपील किया था और वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जॉन डी रॉकफेलर ने एए की ऑनर में एक डिनर अरेंज किया था। अब ये डिनर में अमेरिका के, एक्चुअली न्यूयॉर्क के सभी जो प्रतिष्ठित बिजनेस ओनर्स थे उनको सबको इनवाइट किया था। खाली बिजनेस ओनर्स नहीं, फिलांथ्रोपिस्ट यानी अच्छे काम के लिए खर्चा करने वाले जो भी लोग थे सबको बुला गया था और एए को बताया गया था कि आपको इनके सामने प्रेजेंट करना है। हमारे शराबी भी बड़े स्मार्ट, उन्होंने बड़ा प्लान बनाया कि श्रीनी तो वो टेबल पे बैठ, सुरेश तो ये टेबल पे बैठ, लकी तो वो टेबल पे बैठ, वो टेबल पे $10 मिलियन आने वाले, ये टेबल पे 50 मिलियन आने वाले हैं, मैं इधर पोजीशन करूंगा और ये बात करेगा। ऐसा पूरा सेटिंग लगाया था वो पार्टी में। और हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने लीड लिया। वो खड़े हुए, उनको किसी ने उनके टेबल पे सवाल किया कि इंट्रोड्यूस चल रहे थे कि ये सो एंड सो इंडस्ट्री के ये है, सो एंड सो बड़े बिजनेस हाउस के ये है, आप कहाँ से है? तो उन्होंने एंट्री मारी और एकदम ड्रामेटिकली कहा, अभी 3 महीने पहले तो मैं ये असाइलम में था, आज यहाँ हूँ आप लोगों के बीच में क्योंकि ये कार्यक्रम है। सब लोग शॉक, दारू पीने के लिए ये 3 महीने पहले असाइलम था, हमारे चैरिटी डिनर में क्या कर रहा है? और वहां से उन्होंने शुरुआत की बताने की हाउ अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्क्स, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। वो ओरेटरी थे, एकदम खूबसूरती से हम कैसे रॉक बॉटम ड्रंक थे और वहां से आज हम लोग कैसे खड़े हैं और कैसे बिना कुछ पैसे लिए कैसे बाकी पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, ये उन्होंने एक केस स्टडी के जैसा ये सबके सामने पेश किया और सबके मन में ऐसी गुदगुदी हो रही थी, अभी पैसा आएगा, अब ये सब लोग पर्स ढीली करेंगे और सब लोग चेक्स लिखेंगे। और जब ही इनका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया तो जॉन बी रॉकफेलर के जो बेटे थे जूनियर, वो खड़े हुए और बोले कि आज मेरे पिताजी जिनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद है वो तो यहाँ आज नहीं आ पाए हेल्थ की वजह से,
लेकिन मैं उनकी तरफ से एक लेटर, एक संदेशा ले आया हूं और उन्होंने वो संदेशा कहा कि दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। ये किसी भी तरीके का स्वार्थ के बगैर किसी और को मदद करना और सिर्फ आध्यात्मिकता के भरोसे पर शराब से दूर होने में एक दूसरे की मदद करना, इतना खूबसूरत ये कार्यक्रम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा इसको बिगाड़ देगा। ये लोग जो ये सात्विकता से काम कर रहे, पैसा आने से इनका काम बिगड़ जाएगा। फिर भी मैं इनका एफर्ट अप्रिशिएट करता हूं एंड एज अ टोकन ऑफ गुडविल मैं $1000 देता हूं। धाड़ सबके साले दिल बैठ गए। अब इनको पैसे की जरूरत ही नहीं, पैसा देने की इनकी आवश्यकता नहीं है। बिल कहता है, हम लोग सब देख रहे थे, millions of dollars walked away from that room, और हम लोग साले $1000 का चेक लेके बैठ गए। जॉन रॉकफेलर ये पगला नहीं था, उसने समझा था कि ये सब गरीब है, काम अच्छा है, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा आने से इनकी नीयत बिगड़ सकती है, ये काम बिगड़ सकता है। उसने वहां $1000 का ही चेक दिया, लेकिन उसने पूरे $2.5, वो टाइम पे $4 की हमारी बिग बुक की कीमत थी, तो $2.5 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो $2.5 के कॉस्ट प्राइस पे उसने 1000 किताबें हमसे खरीद ली और वो किताबें सबको बांट डाली उसने। उसने $1000 वैसे दिए, $2500 का उसने लिटरेचर खरीदी किया, और बाद में बिल को उसके इनिशियल, बिल और बॉब को उसके इनिशियल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में से बाहर निकलने के लिए $10,000 का लोन भी दिया। नींद आ गई बेचारे को। सेवेंथ ट्रेडिशन का झटका है। लेकिन बिल कहता है हम एक पेंडुलम की तरह, एक तरफ पूरा पैसा 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 पैसा, और अभी सडनली जॉन बी रॉकफेलर ने हमको बता दिया कि तुमको पैसे की जरूरत नहीं है, तो अभी हमको बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। और ऐसा माहौल आ गया कि कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं, साले बाहर के तो दे ही नहीं रहे थे, ए मेंबर भी जेब में से डाल के पैसा डालने को तैयार नहीं, ऐसी अवस्था आ गई। अब सर्विसेज को चलाने का कैसा? उतने में 1941 में जब जैक अलेक्जेंडर का लेटर वो जो आर्टिकल आया और 6000 कॉल्स फॉर हेल्प जब भी आए और इनको रिस्पॉन्ड करना था, स्टाफ नहीं था। बिल और रूफ ऑफ मैनुअल टाइपराइटर पे बैठ के लेटर टाइप करके 6000 लेटर उन्होंने भेजे, और उसके साथ उनकी उम्मीद इतनी थी एक कॉपी बिग बुक की बेचे, क्योंकि तू अगर खरीद लेगा तो $4 का सेल होगा, उसमें से $1.5 का प्रॉफिट होगा। तो वो 6000 वो लोगों को बिग बुक की कॉपीज बेची, और वो जो पैसा है वो बोले इससे कैसे काम चलेगा, ये लेटर लिखने को, ये सब करने को भी पैसा नहीं है। तो बिल ने अपील किया कि प्लीज कंसीडर, वो टाइम पे 2000, मैंने बोला जैसे सुबह के 1939 से 1941 तक 2000 रिकवरी हो चुकी थी। उसने सोचा कि हर एक ने अपने सोबराइटी का $1 भी कैलकुलेट करके भेजा तो टेम्पररी काम चल जाएगा, ये लेटर वेटर का भी काम चल जाएगा। तो उन्होंने एक अपील भेजा, वो आज भी लेटर ऑफ अपील है। अभी भी जीएसओ इंडिया हमारा कभी कभी जब भी फाइनेंस का अपील करता है तो वो लेटर का ड्राफ्ट भेजता है। तो बड़ी हम्बल शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप सही समझते हो, ये इतने सारे पत्र आ रहे हैं, इनका जवाब देना है, तो अगर आप सही समझते हो तो आपके सोबराइटी के हर साल का $1 इस हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन भेजने के बारे में सोचिए। वेरी पुअर रिस्पॉन्स, थोड़े बहुत पैसे आए लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे, बिल चढ़पड़ा रहे थे, परेशान थे, साले क्या अनग्रेटफुल बेवड़े साले, शराब से बच गए, जॉब मिल गए, कमा रहे साले, अमीर हो रहे, लेकिन इधर काम करने के लिए पैसा कोई भेज नहीं रहा है। वो ऐसे ऑफिस में चल रहे थे, उल्टा सुल्टा चल रहे थे, और इतने में बोलते एक हमारा प्राइज स्लिपी बार बार पीने वाला
आके रुकने वाला और बाद में फिरने वाला, उसने ऐसा अंदर झांक के देखा ऑफिस में और उसका चेहरा देख के मेरे को दया आ गई। बोलता है इतना भयानक हैंगओवर में दिख रहा था, उसका सर दर्द कर रहा था, वो हालत उसकी बेकार लग रही थी और बड़ी आशा की नज़र से मेरे तरफ देख रहा था कि कुछ मिलेगा। तो मैंने जेब में हाथ डाला और $5 की नोट निकाल के उसको दे दी और मुझे दिल ही दिल में लगा, देख दिलदार मैं हूँ, ये साले बेवड़े $1 प्रति साल को भेजने को तैयार नहीं है सर्विस करने के लिए, और मैं बेवड़े का हैंगओवर नर्स करने के लिए $5 दिया। तो बोला एक्चुअली मुझे परवड़ता भी नहीं था, क्योंकि लुइस का $35 का वीकली सैलरी था, उसमें से $5 बेवड़े को दारू पीने के लिए देना ये बहुत बड़ी सम थी और मुझे परवड़ती भी नहीं थी, लेकिन मैंने दे दी। उसी दिन शाम को बोलता है हमारे क्लब हाउस में हमारा ट्रेजरर अपील कर रहा था कि भाई लोग अपना क्लब हाउस का भाड़ा ड्यू है, आज अगर भाड़ा नहीं भरा तो अपने को क्लब हाउस में से निकाल देगा मालिक अपने को, तो कृपया अपनी जेब में जरा हाथ डाल के पैसा डालो ये हैट में। बोलते उन दिनों 54 ही आती थी हैट में। तो मेरे सामने जब भी आया, मैं भी बिजी था एक नए न्यू कमर के साथ बात करते, और मेरे हाथ में जब भी हाथ आया तो मैंने कोट में हाथ डाला तो मेरे हाथ में 8 आ गया और मुझे वो जरा ज्यादा बड़ी कॉइन लगी, तो मैंने वो नीचे डाल दी और छोटी कॉइन डाइम वो निकल ली और वो उसमें डाल दी। उसका ऐसा पतला सा आवाज आया, बोलता है उसमें हल्की कॉइन कमजोर कम वैल्यूएशन की, वो डाल दी, आगे का पास कर दी और सडनली मैं जाग गया। बोलता है जब ही बेवड़ा मेरे को पैसा मांगने को आया दारू पीने के लिए तो मैंने $5 दिए उसको। क्यों? बिकॉज इट वॉज एन ईगो फीडिंग प्रपोजिशन। उसमें बिल, राजा, दानी ये इमेज मुझे बनाने का मौका था, लेकिन ये अनामिकता से जब ये पैसा देने का सवाल आया, भले अच्छे काम के लिए हो, तो मैंने भी तो एक चवन्नी डाल दी। और वो उनको समझ में आया कि ये जो किटी बॉक्स है, ये किटी बॉक्स एक्चुअली जगह है जहां पर स्पिरिचुअलिटी एंड मनी मिक्स। क्योंकि देने की दानत, खुद के लिए इज्जत न कमाते हुए देने की दानत, ये स्पिरिचुअलिटी और पैसा ये दोनों को साथ में लाने की जगह यानी किटी बॉक्स है। यहां से हमारी शुरुआत हो गई दोस्तों। क्या उसका ट्रांसलेट करेगा कृष्णा का? इंग्लिश में चाहिए। He is asking you to express your gratitude, show your gratitude. Registration fee is only 1,000 rupees, and see what you have got. You got Chakakungari, you got AC room, you got so many benefits. Now this is the time, and don't think that the Guntur Fellowship is sending this kitty box. I am sending it from my behalf. I will see how much gratitude you have. This is what he said. और जिस भी आप मतलब ये किटी उसको देगा। आ जाए। Is it as per a tradition? On our behalf, you God business. God business. Okay, so जब तक आप आपका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, इस ट्रेडिशन में हम लोग पैसे का इश्यू डिस्कस कर रहे हैं। सेम जब भी मैं अपना चला जाऊं इस दुनिया से, तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी है उसको ऐसा ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा करके विल बनता है। विल एंड बीक्विथ्स की भी बात होती है। बिल बोलता है कि 1948 में अल्कोहलिक फाउंडेशन की मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में मुद्दा ये था कि कोई एक लेडी एक्सपायर हुई थी और उसने कुछ $10,000 का एक के नाम के ऊपर अपना विल में कंट्रीब्यूशन या गिफ्ट देने का उसने अपने विल में पास किया, लिखा था। अब ये लोग सब बोलने लगे कि $10,000 तो बड़ी बात है, तो ग्रुप्स तो सपोर्ट करता नहीं है अल्कोहलिक फाउंडेशन को, तो हमने ये ले लेना चाहिए। ऐसा करके इनका थॉट पक्का हो गया, क्योंकि ग्रुप में से कंट्रीब्यूशन आता नहीं है, अल्कोहलिक फाउंडेशन चलाना है, बहुत सारे काम करने हैं, रूथ हॉक का सैलरी देना है, लेटर्स प्रिंटिंग करना है, कम्युनिकेशन है, बिल के खर्चे हैं कुछ। अब वो कश्मकश में बात करते करते
ऑपोजिशन भी आ गया और ऑपोजिशन बोलता है तुम ऐसा कैसा पैसा लेगा, अगर ये $10,000 पहला तुमको अच्छा लगता है कि ले लेना चाहिए तो ये अपना फर्स्ट ड्रिंक के जैसा हो सकता है ना, अपने को अच्छा लगता है बहुत दिन पिया नहीं चलिए ले लेंगे, फर्स्ट ड्रिंक के जैसा हो सकता है, जिसके बाद में सीरीज चालू हो जाएगा। अगर अल्कोहलिक फाउंडेशन ऐसा पैसा लेना शुरू करेगा तो बहुत सारे लोग ने अपने विल में देने का डिसाइड किया होगा और फिर हमारा जो ग्रुप के साथ में नाता है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि हम ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, बोर्ड ग्रुप का कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको बाहर से पैसा आ रहा है। तो ये डिस्कनेक्ट होके पूरा का पूरा एकदम स्पाइरल हो जाएगा और हम अपना प्राइमरी पर्पस भूल जाएंगे वही चक्कर में। तो विल्स एंड बिक्विथ्स में वो टाइम के ऊपर रिफ्यूज किया गया कि हम सेल्फ सपोर्टिंग का अपना जो प्रिंसिपल है तभी आ गया कि हम अपने ही अंशदानों से अपना खर्चा चलाएंगे। इसके बाद में की डेवलपमेंट ये है कि अब ये कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करें तो इंडिया में आप बोर्ड को 60,000 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, मैक्सिमम लिमिट बोर्ड की है इसके सालाना ईयरली। इसके अलावा जो किटी बॉक्स घूमते हैं इंटर ग्रुप को कंट्रीब्यूशन देते हैं वो आप दे सकते हैं। बाकी फेलोशिप के जैसा मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जैसा हमारी उल्टा है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का लोअर लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। वो बोलेगा कम से कम 101 तो दे और ज़्यादा जितना देने का दे, लेकिन हमारा अपर लिमिट है। उसका रीज़न ये है कि हम पैसे को प्राधान्य देना नहीं चाहते, पैसा जरूरी है। ओके, इसके अलावा जो विल्स एंड बिक्विथ्स का इंडिया में 60,000 रुपया जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर बाद में बड़ा डिस्कस हुआ कि बहुत सारे लोग मैं एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था यूएस में, उसमें तर्क ये था कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके खर्चे कितने होने वाले हैं, कितना बचेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा दे दिया सेविंग में से और बुढ़ापे में पैसे का जरूरत पड़ा तो पैसा नहीं रहेगा। मन देना भी चाहता है और मरने के बाद में वो पैसा तो मेरे काम का है नहीं ना, तो वो पैसा अगर मैं ए को देना चाहता हूँ तो ए क्यों नहीं लेती, ए ने लिमिट क्यों बांधी हुई है। इसके ऊपर मैंने चर्चा सुनी थी, थोड़ी सी चर्चा बताता हूँ, आगे जाएंगे। तो दो साइड खड़े हो गए, एक साइड बोलता था उधर यूएस में $10,000 का लिमिट है, तुम $10,000 अपने बिल में लिख सकता है। एक साइड बोलता था कि भाई इस लिमिट को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जीते जी मेरे को पता नहीं है मेरे को कितने पैसे लगेंगे, इसके लिए मैं ज्यादा देता नहीं। मरने के बाद मैं वो देना चाहता हूं तो मेरे को वो अपॉर्चुनिटी से तुम रोकते क्यों हो, मैं ये मेंबर हूं। दूसरा साइड ये बोलता था अरे तूने जीते जी नहीं दिया तो तेरा मरने के बाद पैसा लेके हम क्या करेगा। दो साइड्स होते हैं ना डिस्कशन में, डिबेट जब भी होता है। फिर एक ऑफिशियल साइड खड़ा हो गया, वो क्या बोला पता, विच वॉज वेरी गुड इंफॉर्मेशन। वो बोला हम ए मेंबर्स विल में बड़ा अमाउंट लिख तो देते हैं लेकिन बाद में जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं, जो बच्चा लोग हैं, वो उसको कंटेस्ट करते हैं कि हमारा बाप पागल था, वो 2 करोड़ रुपया दे गया ए को, ही वॉज नॉट इन हिज माइंड। और एज ए हम उसको चैलेंज नहीं करते, कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। अब वो कोर्ट में जाके कितने झंझट पालेंगे और अल्कोहलिक के बच्चे के साथ झगड़ा करेंगे हम, होगा क्या उससे? अननेसेसरी का कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी का मगजमारी क्रिएट होगा। इसके लिए हम भले ही हमारा कितना इमोशन अच्छा हो, भले ही कुछ भी हो, हम इसको यही लेवल पे लिमिट करेंगे। पूरे दिन का डिस्कशन हुआ था श्रीनिवासो इन दी कॉन्फ्रेंस, मी एंड भल्ला वर सिटिंग, वो 10,000 ही रखा। तो इसका मतलब ये हुआ ज्यादा पैसा हमारी समस्या है, लेकिन पैसे का ना होना भी बड़ी समस्या है। पैसा हमको हमारे ही कंट्रीब्यूशन से चलाना पड़ेगा। अब ये कंट्रीब्यूशन हर सर्विस के लेवल पे लगते हैं, ग्रुप में भी पैसा लगेगा, तुमको मीटिंग का भाड़ा देना है ना। अब अनफॉर्चुनेटली सेल्फ सपोर्ट का प्रिंसिपल ये है कि जो तुम इस्तेमाल करता है उसका तुम मुआवजा दो। आज भी इंडिया में ये चैरिटी पे जीती है। कौन से मीटिंग हॉल का तुम भाड़ा देते हो? हम लोग थाना में जो मीटिंग्स होती है ना, उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी 50 रुपया पर मीटिंग कर दिया था, तो हम लोग चिल्लाने लगे अरे, और बाद में उनको बोला भाई तुम्हारे को फ्री में बैठने को जगह मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है,
हमने सीखना तो पड़ेगा ना। दैट इज सेल्फ सपोर्ट। हम जो भी जगह इस्तेमाल करेंगे उस जगह का किराया हमको देना है। अब सेल्फ सपोर्ट के लिए जरूरी है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशंस के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेवड़ा क्या सोचता है, थोड़े टाइम के बाद पैसा आएगा तो सब डाल देगा मैं, ओके। लेकिन कंट्रीब्यूशंस के हमारे बहुत सारे प्लान बने हैं। बर्थडे प्लान है, आपका जब भी बर्थडे होता है तभी एक्स अमाउंट दे सकते हो। मंथली प्लान है, आप मंथली अपने ग्रुप को, इंटर ग्रुप को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जनरल सर्विस ऑफिस को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप जनरल सर्विस ऑफिस को कंट्रीब्यूट करेंगे तो 80C के अंदर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। श्रीनिवास है ना अभी भी, वो बेनिफिट मिलेगा। 80G, whatever after 80 it is. CG कुछ भी है तो ओके श्रीनिवास, ज़्यादा हो गया। थैंक यू श्रीनिवास। सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स ट्रेडिशन 7 की चेकलिस्ट पॉइंट रीड किया। कॉर्पोरेट पॉवर्टी हुआ नहीं हुआ, अब बोलो। आंसरेबिलिटी तो है नहीं। अब उधर जाके किटी बॉक्स गिनेगा और बोलेगा यार इतना मैंने बोला और इतना सा पैसा आया। ये तो होने वाला है, सबको मालूम है। अभी सपोज कल मुकेश अंबानी आता है, हमारे ट्रस्टी बोर्ड है उनके पास, और बोलता है कि सब चिंदीगिरी छोड़ो, ये 10-10, 20-20, 50-50 रुपया जमा करके करके किसी का भला हुआ है? तुम्हारा क्या सरप्लस बनेगा, और फिर वो सरप्लस में से तुम क्या पीआई वर्क करेगा, और वो पीआई वर्क में से कितना लोग सोबर होएगा? मेरे भारत देश में 5 करोड़ शराबी फिलहाल है, ऐसा हमारा नेशनल हेल्थ रिव्यू बोर्ड का रिपोर्ट कहता है। ये तुम्हारी गति से ये 50-50, 100-100, 50,000 लाख रुपया लेते लेते अगर तुम पहुंचोगे तो ये सभी मेरे भारतवासी 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। उससे मेरे पास एक प्लान है। मैं आप लोगों को ऐसी ही एयर कंडीशन मीटिंग रूम्स ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करता हूं। आपको अच्छा खाना भी शक्कर पोंगल के साथ में, शक्कर पोंगल के साथ में हर मीटिंग के बाद में खाना भी खिलाऊंगा। आपको कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। जो भी बेवड़े आएंगे उनको संदेशा दो, मैसेज फैलाओ, और ये जो मेरे भारत देश के जो 5 करोड़ शराबी है उनको जल्दी से जल्दी बचाओ। पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं प्रोवाइड करता हूं। आइडिया अच्छा है कि नहीं? जियो मेरे भाई जियो, वन टाइम ले लो। बिल्कुल, वो बोलेगा भी। खाली एक ही छोटी सी कंडीशन है, वन टाइम वन डे एट ए टाइम। इसको हम लोग जियो एनोनिमस बोलेंगे। छोटी सा स्मॉल प्राइस टू पे यार। अल्कोहलिक वैसे भी किसको बोल के लेने का है, मेरे को बेवड़ा थोड़ी बोलवा के लेने का है। उससे अच्छा जियो एनोनिमस, अच्छा भी लगता है ना, एनोनिमस जिंदा रहेगा। लेना चाहिए ना भाई लोग, पैसा लेना चाहिए कि नहीं? लेना। 10,000 है, सब लोग बोलते हैं ले। बस हो गया तुम्हारा 7 इसलिए तो आज बिरला मंदिर ऐसा बन गया ना, उस बिरला का नाम आ गया। फिर बिरला मंदिर कैसे बना? वही सबका पैसा है तो सबका पैसे आता था वो बिरला बना बोल के बिरला मंदिर हो गया। बराबर। So many unknowns will come. ये will vanish. नहीं, वो बात अलग है। लेकिन हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे उन्होंने विचार ये किया कि एक दफा ऐसी योजना के लिए हाँ कर दी तो फिर यहाँ पर ए मेंबर्स का कुछ नहीं चलेगा। फिर एक लोग आगे आएंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ तो प्रोफेशनली एक कंपनी के जैसा काम चल रहा है, उसमें तुमको कौन पूछेगा। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ओनरशिप हमारे हाथ में है। ईच ए मेंबर इज लाइक वन शेयर होल्डर, ओनर ऑफ वन शेयर
ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये हमारी है। यहाँ हमारे निर्णय, हमारी सेवा, हमारी ट्रेडिशंस चलती है, वो चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई बाहर का आदमी आके हमको ये कैसे चलाया जाए ये सिखाता नहीं। हाँ, हम लोग भी जानते हैं कि दुनिया में अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा शायद नार्कोटिक्स का होगा, उससे ही बड़ा शायद एड्स का होगा, उससे भी शायद कोरोना का होगा। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है हमारे और हमारे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में, और इसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है ये हमारे हाथों में होना चाहिए। तो जो भी काम करना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं, और वो काम के लिए जो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा वो भी जिम्मेदारी हम लोग ही लेते हैं। ये हमारा निर्णय हो गया। अब ये निर्णय होने के बाद में अगर हमारे ट्रस्टीज बाहर से डोनेशंस लेते थे तो उनका फेलोशिप के ऊपर का डिपेंडेंस खत्म हो जाता। वो जो $10,000 का जो किस्सा बनाया वो टाइम पे, यानी इतने पुराने समय में भी $500,000 वर रिटन इन वेरियस पीपल्स विल्स। अलग अलग लोगों के विल में $5 लाख ऑलरेडी लिखे गए थे। अगर ये हाँ बोलते और एक को पैसे की जरूरत है ऐसी हवा भी लगती तो हमारे पास करोड़ों डॉलर्स आ जाते। लेकिन वो करोड़ों डॉलर्स आने के बाद में ट्रस्टीज अपनी मनमानी करने लगते, क्योंकि अभी उनको फेलोशिप का सुनने की जरूरत नहीं है, फेलोशिप का ओपिनियन भी लेने की जरूरत नहीं है। फेलोशिप और जनरल सर्विस बोर्ड दो अलग अलग एंटिटी हो जाएगी, ना ये इनको पहचानेंगे ना ये इनको पहचानेंगे, ऐसी अवस्था हो जाएगी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो स्पिरिचुअल बेस है वो खत्म हो जाएगा, एंड इट विल बिकम अनदर फाइनेंशियल एंटरप्राइज। सो ये नहीं हो, इसके लिए हमने सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया कि भाई हमको जो भी पैसा लगेगा वो हम ही खड़ा करेंगे। आखिर हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए शराब के लिए उड़ाए हैं। अगर हमारे शौक के लिए हम लोग लाखों रुपए उड़ा सकते हैं तो हमारे सोबराइटी के लिए तो हम लोग खर्चा कर ही सकते हैं। और वो टाइम पे जो भी डोनेशंस आई या ऑफर हुई थी या विल्स ऑफर हुए थे, ये सब को हम लोगों ने पोलाइटली इनकार कर दिया, और वैसा पब्लिक स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रेस में दिया। उसके बाद में इनफैक्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इज्जत और भी बढ़ गई कि जब दुनिया में हर एक व्यक्ति नए नए पैसे निकालने की आइडिया निकाल रहा है, वहां पर ये एक सात्विक संगठन है जो एक्चुअली पैसे को मना कर रहा है, बाहर के पैसे नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, बाहर का पैसा नहीं चाहिए ये बोलना बहुत आसान था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर काम तो करना है, शराबी तक तो पहुंचना है, और शराबी तक पहुंचने के लिए तो पैसा लगेगा। एक शराब बेचने वाली कंपनी उसका ब्रांड प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन एक जान बचाने वाली अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपना अस्तित्व का इंफॉर्मेशन देने के लिए भी उसके पास में बजट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो रियलाइज हुई कि हमारे स्टेक होल्डर्स को तो आइडिया ही नहीं है। जो हमारे ओनर्स है, ये इन्वेस्टर्स है, उनको तो आइडिया ही नहीं है कि करना क्या काम है। इसीलिए हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, ये कॉन्फ्रेंसेस में एक प्लान बनता है, एक आइडिया बनती है कि चलो विजन 2025 के 2025 साल तक हम लोग बिहार में, उत्तर प्रदेश में और 50 ग्रुप बनाएंगे और 100 ग्रुप बनाएंगे। उसके लिए जो भी ग्राउंड वर्क करना होगा वो करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी, पीआई मीटिंग्स करनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी, एडवांस टीम भेजनी पड़ेगी, वॉलंटियर्स भेजने पड़ेंगे, डॉक्टर्स को लिटरेचर भेजना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ये सब खर्चा करना पड़ेगा।
और पूरे बिहार में कितने डॉक्टर्स है? बस यही होंगे कुछ 50,000 डॉक्टर्स। तो 50,000 डॉक्टर्स को एक किट बना देंगे, 100 रुपए का भेज देंगे, तो लगभग लग जाएंगे 50 लाख रुपए का खर्चा होएगा। अब पॉसिबल है क्या? प्लान बहुत अच्छा है। 50 लाख रुपए का खर्चा करके बिहार के हर डॉक्टर को एक ही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, प्लान बहुत अच्छा है। लेकिन क्या फेलोशिप खड़ी रहेगी इस चैलेंज के सामने? फेलोशिप को तो मालूम भी नहीं है। सो सवाल ये आता है, नहीं होएगा, उससे अच्छा है जाओ वो अंबानी के पास से और ले लो पैसा। नहीं दोस्तों, हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारे नंबर्स में है। आज लगभग भारतवर्ष में एस्टिमेटेड मेंबरशिप कितनी है हमारी? Around 50,000. लगभग 50,000 की हमारी मेंबरशिप है। तो अगर 50 लाख रुपए हमको इकट्ठा करने हैं तो हर मेंबर से कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए अपने को? 10 रुपए. 1,000 रुपए, 100. बराबर? 1,000 रुपए अगर इकट्ठा हर मेंबर के पास से साल भर में इकट्ठा होता है, यानी कि लगभग 80 रुपया महीने का, या लगभग दिन का अगर कैलकुलेट करूं तो 3 से 5 रुपया रोज का अगर आता है, तो 50 लाख रुपया का खर्चा आसानी से किया जा सकता है बिहार पे पहुंचने का। हो सकता है कि नहीं भाई लोग? हो सकता है। हाँ? 3 रुपया 5 रुपया तो होएगा। उससे ज्यादा कहा तो हम लोग चाय पी लेते हैं। हर मीटिंग में 1 कप चाय मिलती है। आपके यहाँ पर चाय का प्राइस कितना है भाई? 10 रुपए. 10 रुपए की चाय पीते हो। अब इमेजिन करो, ये 50,000 मेंबर जो भारतवर्ष में है, वो अगर हफ्ते की 2 मीटिंग भी करते होंगे तो 2 चाय पीते हैं, 30 रुपया। बराबर? एक बार तीसरा भी चाय हो. एक आधा बार तीसरा भी चाय हो जाता है। तो अगर 3 चाय 50,000 मेंबर हर हफ्ते की पी रहे हैं, तो कितने की पी रहे भाई? 1.5 करोड़ की पी गए। नहीं, 15 लाख रुपए की हर हफ्ते की चाय हो गई, बराबर? एक यानी महीने के 60 लाख. 60 लाख रुपए की महीने की चाय पियोगे आप, पीते हो। और 7.25 करोड़। हाँ? तो साल भर के कितने हो गए? 7.25 करोड़। 7 करोड़ रुपए की चाय आप पीते हो। और पब्लिक इंफॉर्मेशन का बजट क्या है जीएसओ का? 3 लाख. 3 लाख। जापाना। 7 करोड़, पैसे. 7 करोड़ की चाय पीने के लिए हमारे पास में है, लेकिन पीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारा एनुअल बजट 3 लाख रुपए है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टेटेड पर्पज नहीं है। अगर कल हमारे पीआई चेयरमैन मिस्टर श्रीनी अगर प्लान ऑफ एक्शन देते हैं कि 50 लाख रुपए का मेरा प्लान ऑफ एक्शन है 2025 में खर्चा करने का है, तो आप सब लोग अपनी अपनी जेब से 10-10 रुपया 20-20 रुपया डालने को तैयार हो क्या? हाँ। तो अननेसेसरी तू काम से भाग रहा है इसलिए कितनी दे दो, मैं काम कर रहा हूँ. सब लोग इधर तैयार है देने के लिए पैसा, और तू ही काम करने को तैयार नहीं है। ये प्रॉब्लम इधर है, मेरे को अभी समझ में आ गया दे सर। दो, कितनी भेजो. कमिटेड एवरी मंथ का करके ईयरली पैसा आएगा तेरे को। हाँ. बराबर, ओके। इसका एग्जाम्पल, नया है तो पुशअप को पकड़ो. हाँ, इसका एग्जाम्पल थाना का एग्जाम्पल देता हूँ। AA के 50 साल पूरे हुए, उसका एक प्रोग्राम करना था सभी फेलोशिप के लिए। मुंबई में बहुत सारे ग्रुप्स, 200 ग्रुप्स, 160 ग्रुप्स, 200 के ऊपर मीटिंग, ये सब का एक कार्यक्रम थाने में करने का डिसाइड हुआ। थाने का जैसे बताया लकी भाई ने, छोटा सा इंटर ग्रुप 10 ग्रुप थे, और ये सब लोग आएंगे। इनको होस्ट करने का हम लोगों ने एक स्कूल, उसका खाने पीने का बजट, उसका स्क्रीन बीन, ये सब का बजट निकाला। और उन दिनों हम लोगों ने बजट निकाला 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया इतनी छोटी सी फेलोशिप इकट्ठा कैसे करेंगे? हर ग्रुप में जाके हमारी कमेटी थी, उन्होंने अपील किया, सबको 2 लाख रुपए की फिगर दिखाई। वो टाइम पे शायद हमारे पास में 1, 2, 300, 400 मेंबर्स रहेंगे जो एक्टिव थे, 200 ही थे शायद। 200। ओके। और हम लोगों ने बोला कि ये 2 लाख रुपया खड़ा करने का है, तो पर कैपिटा 1,000 रुपए का खर्चा अपने को
करने का है, और ये खड़ा करने के लिए हमारे पास में सिर्फ 1.5 महीना या कोई 1 या 1.5 महीना था। लिटरली मैं बोलता हूं, हमारे सदस्यों ने सिगरेट पीने वाला था, उसने 1.5 महीना बीड़ी पिया। जो चाय पीने वाले थे उन्होंने बोला एक कप कम चाय पीऊंगा, लेकिन ये पैसा मैं जमा करूंगा, क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने डेली टारगेट दिया था। और फाइनली वो 5th of May, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर नाउ, 50 साल यानी 2007, 5th of May 2007 को जो इवेंट किया, वो छोटे से इंटर ग्रुप ने 2 लाख रुपए बजट वाला वो कार्यक्रम किया और सरप्लस भी आया। सो ऐसा नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं, हमें पैशनेटली ये प्लान बना के, ये प्रोग्राम बना के उसके पीछे चलना पड़ता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पॉवर्टी। अगर श्रीनिवास के पास बैठे बैठे 5 करोड़ रुपए आने लगेंगे, तो उसको आप लोगों के पास आने की, एक प्लान शेयर करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। उसको मालूम है कि अगर पैसा आने का है तो आप ही लोगों के पास से आने का है। हर एक के पास जाके उसको योजना बता के 1 डे एट अ टाइम बड़ी रकम कैसे बनाई जा सकती है, इसका अंदाजा देके, एक्सप्लेनेशन करके, फिर आने वाला पैसा है उसी से वो उसका ध्येय पूर्ति कर सकता है, काम कर सकता है। इसलिए आप सबके सपोर्ट के ऊपर ही इसका इफेक्टिवनेस बना हुआ रहेगा। इसीलिए एए के पास, एए का फाइनेंशियल प्रिंसिपल, एम्पल प्रूडेंट रिजर्व, सफिशिएंट ऑपरेटिंग फंड्स एंड एम्पल प्रूडेंट रिजर्व। सफिशिएंट ऑपरेटिंग फंड्स यानी अगर हमारे बिजली के, भाड़े के, पगार के खर्चे है, उतना 12 महीने का खर्चा मेरे पास होना चाहिए। ऑपरेटिंग फंड्स होने चाहिए। कोरोना आ गया, बीमारी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, इसके लिए जीएसओ बंद पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सफिशिएंट ऑपरेटिंग फंड्स एंड एम्पल प्रूडेंट रिजर्व, इतना ही हमारा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। इसके आगे हम पूरी तरह से हमारे सदस्यों से आने वाले कंट्रीब्यूशन पर निर्भर है। ये हमारी 7वीं ट्रेडिशन है। Apart from this, Telugu fellowship between these two states. आज आप जीएसओ में जितने फर्नीचर देखते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हो, जितने भी कन्वीनियंस देखते हो, वो सारे चीज वॉलंटरीली बोथ द तेलुगु फेलोशिप्स, इंक्लूडिंग जीएसओ ऑफिस earlier renovation, voluntarily including all your laptops, computers, printers have been contributed by these very people. और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 250 रुपया पर कैपिटा पर ईयर आ गया सिर्फ, यानी महीने के 20 रुपए, यानी दिन का 1 रुपए से कम। हमको समझ में भी नहीं आया होगा, इतना आसान कंट्रीब्यूशन था, और हम प्रोबेबली भारत के हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू जनरल सर्विस ऑफिस बन गए 1 साल में। तो ये हमारे अवेयरनेस का सब्जेक्ट है। अगर हमारे पास अवेयरनेस है और स्टेटेड पर्पस है और सही लीडरशिप है, हमको कॉन्फिडेंस में लेके बताने वाली, चलाने वाली, तो पैसा इकट्ठा करना, रेज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। गैप है वो सिर्फ इग्नोरेंस की, गैप है वो सिर्फ कम्युनिकेशन की। रोज के 1000 रुपए शराब के ऊपर फूकने वाले को तुम साल के 250 मांगो तो कोई भी ऐसे जाते जाते हंसते हंसते दे देगा। सवाल ये है, हमने सही ढंग से मांगना सीखना होगा। आंसर करना, या हम ट्रेडिशन 8 भी ले सकते हैं ताकि कल वाला लोड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि कल हमारे पास में समय सिर्फ 9:30 से 1:30 बजे तक का है। तो जो भी आप सही समझते हो उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों का ऐसा मानना है कि 7 पे रोक के सवाल जवाब लेना चाहिए? मैं